नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अभी मैंने जो भजन गाया, आप लोगों ने इसे, ये पहले भी मैंने गाया है, लेकिन आप लोगों ने इसके पहले कभी इसे सुना है? मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, ये कबीर का भजन है, बहुत फेमस। उत्तर भारत में जहाँ जहाँ पे भी हिंदी का प्रचलन है, ये भजन बहुत पुराना है और बहुत प्रसिद्ध। यानी लोगों को सड़क पे चलते चलते उसको ये याद रहता था। और जैसे इसकी ट्रेडिशनल इसमें गाना है जो है, वैसा के वैसा मैंने गा के सुनाया है। इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं तो अभी हम लोग जो पाठ कर रहे हैं उससे संबंधित है। मैं कोशिश करता हूं जब कभी जो भी यहाँ पर पाठ हो रहा है उससे संबंधित थोड़ा भजन गाने की कोशिश करता हूँ। तो आजकल तो ब्रह्म की चर्चा हो रही है, जगत की मिथ्या की चर्चा हो रही है, उसके भी कुछ भजन हैं कि मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। तो यहाँ पे वो कोई किसी कृष्ण या राम इत्यादि के भजन नहीं है। खैर, ये जो भजन है ये पूर्ण वैराग्य का भजन और ये मृत्यु से संबंधित भजन है। इसमें यह बताया गया है कि संसार की जितनी चीजें हैं अनित्य हैं, मृत्यु होने पर सब पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी इत्यादि बताया। क्या है? मन फूला फूला फिरे जगत में हम जो हैं वो अपने परिवार के साथ में माता पिता बहन भाई पत्नी पुत्र पिता पति, इसके साथ में हम लोग रहते हैं, फूले फूले रहते हैं। फूले फूले बस आनंद में रहते हैं। लेकिन जगत में किसका नाता है सब समाप्त हो जाएंगे। जितने संबंध हैं सब समाप्त हो जाएंगे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे यह भाई मेरा, ठीक है, भाई कहे यह भुजा हमारी। अरे भाई कहता है कि मेरा दूसरा भाई ये मेरी भुजा के जैसा है, मेरी आर्म जैसा है। नारी कहे नर मेरा रे, नारी कहती है कि ये मेरा पति है। ये सारे संबंध पहले बता रहे हैं। लेकिन जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद क्या है? पेट पकड़कर माता रोए। माता है भे भाई मेरा पुत्र मर गया, पेट पकड़कर माता रोए, बाह पकड़कर भाई रोता है अपनी बाह पकड़कर, और पत्नी जो है वो छटपटाती है, लपट तपट कर तिरिया यानी स्त्री छटपटाती है। लेकिन जो जाने वाला है, कौन जाने वाला है? हंस कहते हैं ना, स्वान जो आत्मा है, हंस अकेला जाए, वो किसी के साथ, किसी को अपने परिवार के लोगों को साथ में नहीं लेता है। अच्छा, फिर जब लग माता जब तक जीवित रहती है माँ रोती है। बहन रोहे 10 मासा, बहन जो है वो 10 महीने तक रोती है। 13 दिन तक स्त्री रोती है और उसके बाद में फिर घर का जो काम धाम है फिर चालू कर देती है, सब भूल जाती। उसके बाद में कहते हैं, वर्णन किया है कि उसके बाद में कपड़ा मंगाते हैं। क्यों? उसको अस्थि बनाएंगे ना, उसको ले जाने के लिए तो कपड़ा 4 गज का कपड़ा मंगाते हैं और उसको काट, लकड़े की एक घोड़ी लकड़ी के ऊपर बांधते हैं ना शरीर, उसको लकड़े की घोड़ी बनाई, लकड़े के उसके ऊपर बैठ के जाना है तो घोड़ा, तो लकड़ी की घोड़ी हॉर्स बनाया है। उसके बाद में चारों ओर आग लगाया, चारों तरफ आग लगा देते हैं और ऐसा जल जाता है जैसे घास हो। चारों ओर आप फूंक लगाया, फूंक दियो जैसा होली है उत्साह फूल जाता है। और फिर कहते हैं कि तो हड्डियां जो है लकड़ी जैसे जल जाती हैं और हाड़ जले जैसे घास आ रहे।
हाड़ जो है, लकड़ी जो है, वो घास जैसा जल जाता है। सोना जैसी काया, सोने की जैसी काया जो है वो जल जाती है, कोई उसको बचाने के लिए पाया नहीं आता। इतना सोने जितनी अच्छी काया थी। उसके बाद कहते हैं कि वो घर की स्त्री जो है वो ढूंढती है, कहाँ मिलेगा, कोई भी उसको नहीं मिलता, अकेली रह जाती है। कबीर कहते हैं, सुनो भाई साधु, हे साधु सुनो, छोड़ो जग की आशा, ये संसार में ये जग की आशा को छोड़ो, ये हमारी जो आशा है, संसार से आसक्ति है, उसको छोड़ो। यहाँ पर भी वही बात हो रही है। इंस्पायर्ड टॉक्स में भी स्वामी विवेकानंद कुछ इसी प्रकार की बात कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरे प्रकार से कह रहे हैं। वह स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं ये अनित्य है, मिथ्या है। और यहाँ क्या कहा है, ये भी अनित्य है, रहेगा नहीं, सब जल जाएंगे। और आप लोग तो पता नहीं, उधर आप बूढ़ी बाड़ी में शारदा भवन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सामने की सड़क पे रोज क्या 1-2 अस्थियां निकलती है, राम राम सत्य है, निकलती है ना। ये तो बनारस है, मुक्ति क्षेत्र है, यहाँ पे मरने से कोई डर नहीं है, लोग मरने के लिए आते। तो यहाँ पर भी यही बात जो आज मैंने भजन गाया उसका है। और स्वामी विवेकानंद जो यहाँ पर कहेंगे उसको पॉजिटिव रूप में, ये निगेटिव नकारात्मक रूप है कि जगत को छोड़ो, ये कुछ नहीं है, अनित्य है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं ये जो कुछ है ये सब ब्रह्म है, ये माता पिता इत्यादि नहीं, जो कुछ है सब ब्रह्म है। तो स्वामी जी अब आगे जहां तक हमने पढ़ा उसके आगे पढ़ते हैं। God exists, not birth or death, nor pain, nor misery, nor murder. जिनके पास किताब है, मिल गया आप लोगों को? You got it? मिल गया? मिल गया ना, जहां से स्टार्टिंग। गॉड एक्सिस्ट, केवल ब्रह्म ही है। हिंदी अनुवाद क्या है? गॉड के जगह ब्रह्म किया है, ईश्वर नहीं कहा, भगवान नहीं किया। जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, नर हत्या नहीं, किसी तरह का परिणाम नहीं, नॉर मर्डर, नॉर चेंज, नॉर गुड, नॉर इविल, ऑल इज ब्रह्मन। सब कुछ भगवान ही है, ब्रह्म है। वी टेक द रोप फॉर द सर्पेंट, द एरर इज ours. We can only do good when we love God and He reflects our love. सभी कुछ हमारे लिए रज्जु में सर्प के समान ब्रह्म है और यह ब्रह्म हमारा है। हम केवल तभी जगत का कल्याण कर सकते हैं जब हम भगवान से प्रेम करते हैं और वे भी हमसे प्रेम करते हैं। ये दूसरा आइडिया अभी हम देखेंगे एक एक करके। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, The murderer is God and the clothing of the murderer is only superimposed upon him. क्या कहते हैं? हत्याकारी व्यक्ति भी ब्रह्म स्वरूप है, उसके ऊपर हत्याकारी रूपी जो आवरण रहता है वह तो उस पर अध्यस्त या आरोपित मात्र है। उसे धीरे धीरे हाथ पकड़कर सत्य का ज्ञान करा दो। And take him by the hand and tell him the truth. इतना पढ़े, इसके आगे हम बात करेंगे। क्या कहा? सबसे पहले इसके आगे जो चर्चा करी थी उसमें ज्ञान की चर्चा थी। कल की बात अगर आपको याद हो, स्वामी जी ने विद्या और अविद्या की बात की थी, ज्ञान की बात कही थी स्वामी जी ने कहा था ब्रह्म ज्ञान यथार्थ आध्यात्मिक धर्म का विषय वर्णित है इत्यादि वेदों में है। ज्ञान स्वयं पूर्ण स्वरूप है, अनेक शास्त्रों को पढ़ने से भी ज्ञान नहीं होता, यह अपरोक्षानुभूति है। मैंने सब वर्णन किया था। क्या था? अज्ञान, ज्ञान, और उसके बाद में विद्या अविद्या। तो कर्म कांड बताया था, उपासना कांड बताया था, ये सब विद्या की बात है, ज्ञान की बात हुई थी। तो ये तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और स्वामी जी यहाँ पर भी यही बात कहेंगे कि सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा है, यह उच्चतम ज्ञान। अच्छा, स्वामी विवेकानंद एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उन्होंने कर्मयोग में यह बात कही,
उन्होंने कहा है नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ एंड नॉट प्लेजर और हैप्पीनेस। सुख या आनंद जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्यों? वो थोड़ी देर के लिए आनंद रहेगा फिर चला जाएगा, थोड़ी देर सुख मिलेगा फिर चला जाएगा। नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ। ज्ञान है जीवन का लक्ष्य। क्यों? नॉलेज इज पावर। ज्ञान है, शक्ति है। मैं जब किसी वस्तु को, किसी चीज का ज्ञान जान जाता हूं, एक इंजन कैसे चलता है अगर मैंने सीख लिया, एक कंप्यूटर को जैसे मैंने सीख लिया, एक स्मार्टफोन को कैसे चलाया जाता है यह सीख लिया, तो मुझे ज्ञान हो गया। और इस ज्ञान से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको चला सकता हूँ, उसमें सब देख सकता हूँ, उससे लोगों से वार्तालाप कर सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है। इसलिए ज्ञान को लक्ष्य माना गया। आज स्वामी जी जो दो बातें कह रहे हैं, या कहना चाहिए दो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। पहला तो यह है कि केवल ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। यह अल्टीमेट ट्रूथ, यानी यह परमार्थिक सत्य, उच्चतम सत्य, और इसी को जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ये जीवन का लक्ष्य। यह हमें स्पष्ट जानना चाहिए। श्री रामकृष्ण जब कहते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है, कहते हैं ना, और कहते हैं अरे मैं ईश्वर को ऐसे देखता हूं जैसे मैं तुझे सामने देख रहा हूं, उससे भी स्पष्टतर रूप से देख रहा हूं। तो वो तो माँ काली के मंदिर में चले जाते थे, माँ काली से बात करते थे, वो बिल्कुल स्पष्टतर हो जाती थी। और इस संदर्भ में मैंने संभवतः आपको पहले एक और कहानी कही होगी, और वो है जब श्री रामकृष्ण 21-22 वर्ष के थे, कलकत्ता में, जब उनको पहले भगवत दर्शन इत्यादि हो रहा था, ठीक उसी समय 1858, श्री रामकृष्ण 22 वर्ष के होंगे। उस समय वहां पर 16 वर्ष की एक लड़की, लोर्ड्स नामक एक स्थान है दक्षिण फ्रांस में, वहां पर एक पहाड़ी स्थान में, छोटे से पहाड़ी स्थान में, एक गरीब बच्ची अपनी बहन, 16 वर्ष की बच्ची अपनी बहन और एक सहेली के साथ में लकड़ी बीनने गई। गरीब थे, आग जलानी है, जंगल है, उसमें वो लकड़ियां जो गिर जाएंगी उसको लाने के लिए वो लोग गए। वहां पर इस 16 वर्षीय बच्ची ने, जिसका नाम बर्नाडेट, कहा तो मैंने बात पता नहीं कही नहीं कही है, बर्नाडेट, उसने वहां पर, पहाड़ी इलाका है, एक छोटी सी गुफा जैसी है, उसमें उसने मदर मैरी का दर्शन किया। मदर मैरी को तो जानते हैं, ईसा मसीह की माता, मदर मैरी का उसने दर्शन किया। और वो बिल्कुल स्पष्ट दर्शन हुआ उसको। एक बहुत लंबी कहानी है, नॉवेल है, उसका सिनेमा भी हो गया है। और मदर मैरी की कृपा थी कि मैं वहां जाके उस स्थान पर जहां पे उसने दर्शन हुआ था, वहां पर बैठ के मैं प्रार्थना भी कर पाया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसको दर्शन हुआ, कुछ समय तक रहा, तब तक उसकी बहन और उसकी सहेली लकड़ियां बीन कर आई, क्योंकि वो गई नहीं थी, उसको सांस कष्ट होता था। और जैसे ही वो आई उस जगह भाव में थी, समाधि में थी, ईश्वर दर्शन हो रहा, मैरी का दर्शन हो रहा, उस जगह जब वापस नॉर्मल कॉन्शियसनेस जागृत अवस्था में तब आई, जैसे ठाकुर जागृत अवस्था में आते थे, तो इधर उधर देखने लगी, मैं कहाँ हूँ। निश्चित रूप से हम भी कहीं गहरी किसी ध्यान में रह जाएं तो उसके बाद में जब हम सामान्य स्थिति में आएंगे तो थोड़ी देर तक तो हम देखेंगे अरे कहाँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसा सो देखने लगी। फिर उसको लगा कि ये क्या है, अपने शरीर को लगा ये क्या है, पत्थर नीचे जमीन पे तो थी ना, ये पत्थर क्या है। सारा वातावरण कैसा अजीब सा लगा उसको। क्या हुआ?
जब यह अनुभव हुआ तब उसको जगत जो है वो मिथ्या प्रतीत हुआ। नॉर्मल स्टेट में जब आ गई तब पता चला कि हाँ ये भी सत्य है, लेकिन उस स्थिति में जब थी तब उसको लगा कि ये जगत नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब भगवत दर्शन होता है तब यह जो जगत है वह मिथ्या प्रतीत होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे ईश्वर को जैसा माँ को मैंने देखा है, ठीक उसी प्रकार जैसा तुझे देखता हूँ उससे भी स्पष्टतर रूप से देखता हूँ। स्पष्टतर रूप से है ना, वही सत्य प्रतीत होता है, जगत मिथ्या प्रतीत होता है। और एक स्तर और आगे जाइए जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है, जिसको बताने के लिए मैंने इतनी लंबी योजना बनाई। और जब ईश्वर दर्शन होता है तो उसके बाद में जो कुछ देखा जाता है वह भी ईश्वर दिखाई देता है। सब कुछ ईश्वर दिखाई देता है। उसके बाद ईश्वर दर्शन का अर्थ ये है, केवल माँ जगदम्बा को खुली आंखों से या बंद आंखों से उनका दर्शन कर लेना जैसा ठाकुर कहते हैं, वही नहीं, संसार की समस्त वस्तुओं में भगवान को देखना। स्वामी विवेकानंद इस बात के बहुत बड़े प्रतिपादक थे, जो आज बात हो रही है। अब फिर से पढ़ेंगे उसको। और श्री रामकृष्ण के पास में जब स्वामी अखंडानंद जी, जो गंगाधर थे, युवक थे, 15-16 वर्ष के युवक थे, श्री रामकृष्ण के पास जब आए थे, याद रखिए उस जमाने की बात। जब नरेंद्र भी गए थे, स्वामी विवेकानंद नहीं थे, नरेंद्र गए थे, 18-19 वर्ष के थे, तब श्री रामकृष्ण अखंडानंद या गंगाधर को कहते हैं, देखो वहां सिमुलिया में, वो सिमुलिया या कहाँ है, वो वहां नरेंद्र रहता है, तो नरेंद्र से मिलना। जानते हो वो सब चीजों में भगवान को देखता है। उस समय जब नरेंद्र को समाधि नहीं होती, श्री रामकृष्ण ये बात कहते हैं, उससे दोस्ती कर लेना, मित्रता कर लेना, मिल लेना। उसके बाद गंगाधर खोजते खोजते नरेंद्र के घर जाते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी सारे जीवन की घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो ये है ईश्वर दर्शन का अर्थ। और यह भी संभव है कि ये स्वामी विवेकानंद को जो अनुभूति थी, सब जगह ईश्वर देखते थे, वो श्री रामकृष्ण की कृपा से ही हुई थी। हम जानते हैं दूसरी बार जब श्री रामकृष्ण ने उन्हें स्पर्श कर दिया था, पहली बार जब स्पर्श किया था तो वो चिल्ला उठे थे, महाशय आप क्या कर रहे हैं, मेरे माता पिता हैं, क्या कर रहे थे। श्री रामकृष्ण ने जब स्पर्श किया तो सारा जगत धीरे धीरे विलीन होने लगा। ये क्या अर्थ हुआ? वही जो बर्नाडेट को हुआ था, जब मैरी का दर्शन हुआ तो जगत विलीन हो गया, और बाद में जब आई तो लिखी थी ये क्या जगत। जब ईश्वर दर्शन होता है तो जगत विलीन हो जाता है। श्री रामकृष्ण जब स्पर्श किया तो नरेंद्र चिल्ला उठे, आप ये क्या कर रहे हैं, घबरा गए, सहन नहीं कर सकेंगे, जगत विलीन हो जाएगा, मेरा शरीर भी विलीन जाएगा, अहंकार नष्ट हो जाएगा। और दूसरी बार जब श्री रामकृष्ण ने स्पर्श किया तब क्या हुआ था? वो हाजरा के साथ बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। कहते घट भी भगवान है, पट भी भगवान है, बर्तन भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, हंस रहे थे। श्री रामकृष्ण ने जाके स्पर्श कर दिया और नरेंद्र ने क्या देखा? सचमुच सर्वत्र भगवान। वो टेबल में भगवान है, और आदमी में भगवान है, मोटर में भगवान है, और कई दिनों तक रहा। सड़क पे चल रहे हैं तो बग्गा, एक गाड़ी आ रही है, घोड़ा गाड़ी आ रही है, उनको वो भगवान दिख रहा है, वो हट नहीं रहे रास्ते से। इसको बोलते हैं ईश्वर दर्शन।
यही बात स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कहते हैं, केवल ब्रह्म ही है, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, नरहत्या नहीं, केवल ब्रह्म या ईश्वरी है। किसी तरह का परिणाम नहीं, अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं, सब कुछ हमारे लिए रज्जु में सर्प के समान है, रस्सी में सांप के समान ये चीजें हैं और कुछ नहीं। और यह भ्रम हमारा है, हमारा भ्रम है कि यह जगत सत्य है, हमारी देह सत्य है। कितना घनिष्ठ, सुबह शाम हम इसी को लेकर रहते हैं। गुरु की कृपा होवे, साधना होवे, तब धीरे धीरे ये नष्ट होता है। विचार की प्रक्रिया होवे या फिर भगवान में भक्ति होवे, दिन रात भगवान का चिंतन करने लगे, अपने इष्ट का चिंतन करें तो मन पूरा इष्ट से भर जावे, तो बाहर जो कुछ दिखे वो सेकेंडरी दिखेगा, पूरी तरह तो नहीं चला जाएगा। उसका जो अस्तित्व है, उसका महत्व जो है वो सेकेंडरी हो जाए, गौण हो जाए। सारी साधना यही है, बस सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करो, धीरे धीरे जगत का चिंतन अपने मन से हट जावे। और नहीं तो फिर विचार करो, जगत अनित्य है, भ्रम है, मिथ्या है। और जब कहा जाता है तो हम आगे पूछते हैं कैसे मिथ्या है, कैसे अनित्य है, ये तो सत्य प्रतीत है ना, ठीक है सत्य। फिर इस पर विचार, सारा विचार करते जाते हैं। ये जगत मिथ्या कैसे है? अत्यंत सत्य प्रतीत होने वाला जगत रस्सी में सांप की तरह, सीपे में चांदी की तरह, रेगिस्तान में जल की तरह असत्य है। इसको समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते, क्योंकि यह जगत सत्य है, ये बड़ा बड़ा हमारे दिमाग में बैठा हुआ। इसीलिए यतीश्वरानंद जी कहते थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसका उपाय क्या? विचार तो करना ही है, लेकिन इसके साथ में व्यवहार में क्या करना है? दो बातें व्यवहार में करनी। एक, यतीश्वरानंद जी कहते हैं, डोंट टेक दिस वर्ल्ड फैंटम टू सीरियसली। फैंटम यानी जो प्रतीत होता है, भूत है, जिसकी सत्ता नहीं है, जो सत्य फिर भी दिखाई देता है, वही मिथ्या। ये जगत मिथ्या जगत को अधिक महत्व न दो। डोंट टेक दिस वर्ल्ड फैंटम, ये जगत रूपी मिथ्या जगत जो है उसको अधिक महत्व न दो। काम तो करना है, मिलना है, बात करना है, खाना पीना है, चलना फिरना है, अधिक महत्व न दो। अरे आज तो खाना नहीं मिला, ठीक है, उसके लिए इतनी झगड़ा नहीं करना। आज क्यों नहीं मिला, कहाँ से नहीं मिला, किसके कारण नहीं मिला, अरे ठीक, शरीर में बीमारी हो गई, ठीक है, दवाई तो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अरे ये तो चलेगा। हमारे आसपास के वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, होगा, ये सब मिथ्या है, उसको ज्यादा महत्व मत दो। डोंट टेक दिस वर्ल्ड फैंटम टू सीरियसली। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर यह न किया जाए तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से जहां के जहां हैं वहीं के वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं, केवल ब्रह्म है, बोला ना, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, नरहत्या नहीं, किसी तरह का परिणाम नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, सब कुछ कहा ना। यह हमारा भ्रम है कि यह सत्य है, कहा ना। तो फिर क्या है? केवल ब्रह्म है ना। तो जहां जहां जो कुछ देखो, जिससे अनुभव करो, बात करो, तो सोचो कि वह ब्रह्म। सर्वत्र ईश्वर को देखो। मैंने आपको घटना सुनाई थी ना,
पता नहीं यहाँ सुनाई या कहाँ सुनाई। पूर्वाश्रम में पिताजी बेंगलोर में थे, बेंगलोर गया था, तो हमारे घर में कोई रिलेशन भी आए थे, एक दूसरे लोग भी ठहरे थे। उनका 5-6 साल का एक बच्चा था। तो पता नहीं बात बात में कहने लगे सब ईश्वर है, सब ईश्वर है, ऐसा ऐसा कर दिया। अब बच्चे ने पकड़ लिया, बताया था मैंने, है ना। अब वो जो दरवाजा था उसमें बैठने की जगह ऐसी थी, बच्चा आसानी से बैठ सकता था, गिरेगा भी नहीं, ऊंचा है फिर भी गिरेगा नहीं। बस बैठा बैठा उसको खेल हो गया, ये भगवान, ये भगवान। अरे क्या हम ये नहीं कर सकते? विचार के द्वारा हम बोल भी सकते हैं ये भगवान है। तो हमारे साधु परंपरा में तो है नारायण, जब किसी को प्रणाम करते हैं नारायण, बात ना शुरू करते हैं नारायण। अरे बोलो तो सही। उसके बाद कल्पना के द्वारा प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करना यानी प्रक्षिप्त करना। जो कुछ हम देख रहे हैं उसके ऊपर मानो एक श्री राम कृष्ण का फोटो को प्रक्षिप्त कर दिया, भगवान को प्रक्षिप्त कर दिया, वो भगवान। या फिर विचार करें, मन में सब समय ये भाव बना रहे कि ये भगवान। तो 2 प्रक्रिया हुई। एक तो ये भाव दृढ़ रहे कि जगत मिथ्या, इसको ज्यादा महत्व न दिया जाए, और दूसरा सदा सर्वदा भगवान का ध्यान किया जाए। उसको यहां पर स्वामी जी आगे कहते हैं, हम केवल तभी जगत का कल्याण कर सकते हैं जब हम भगवान से प्रेम करते हैं और वे भी हमसे प्यार करते हैं। यहां पर बात बदल गई, यहां प्रेम की बात आ गई। और ये प्रेम जो है, इसको कराने के लिए इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं। श्री रामकृष्ण का इतना वर्णन है, जीवनी है, लीला प्रसंग है। श्री रामकृष्ण को जैसा हमने देखा वो है। श्रीमद् भागवत है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। रामायण है, रामचरितमानस है, अध्यात्म रामायण है। ये सारा का सारा का बात इसलिए है कि हम में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हैं, बच्चे इत्यादि हैं, बचपन से भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो बड़ी अच्छी बात। और बचपन से भगवान में प्रेम न होए तो क्या करेंगे? ये पढ़ना, लोगों से मिलना, भक्तों से मिलना, संतों से मिलना, जहाँ कथा है वहाँ जाना, मंदिरों में जाना, ये सारी प्रक्रियाएं, सारी जो उपाय हैं केवल इसीलिए हैं कि किसी न किसी तरह से भगवान में प्रेम हो जावे। तो मैंने कहा था प्रेम के साथ आनंद रहता है। श्री राम कृष्ण को जैसे मैंने देखा, श्री राम कृष्ण की समाधि, आनंदमय स्वभाव, बच्चे जैसा स्वभाव, उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता, आनंद होता। श्री कृष्ण की लीला तो अद्भुत है ही, राम की भी लीलाएं अद्भुत है। किसी न किसी प्रकार से भगवान में प्रेम हो जावे। और स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तभी हम जगत का कल्याण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी सुंदर बात कहते हैं। हम सब चाहते हैं जगत का कल्याण करें, सेवा करें। आज गए थे ये लोग, वहां जाकर आश्रम की तरफ से रिलीफ वर्क हुआ था, कपड़े इत्यादि वस्त्र आदि वितरण किए गए थे। हम सब चाहते हैं कि जगत का कल्याण कुछ करें। और स्वामी प्रभवानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी के एक शिष्य जो विदेशों में रहे थे, वे कहते हैं इसके उत्तर में, इसी प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना, भगवान का चिंतन करना, ये जगत कल्याण का सर्वश्रेष्ठ उपाय। को उसका रेफरेंस अब देना
वेदांत इन द वेस्ट मैगजीन या पत्रिका में बहुत पुराना कहीं पे मैंने पढ़ा है इस चीज को। अद्भुत बात कहते। और स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं और वे भी हमसे प्रेम करते हैं, तभी हम केवल जगत का कल्याण कर सकते हैं, केवल तभी जगत का कल्याण कर सकते हैं। जो मटीरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक है, वो भी तो जगत का कल्याण करता है। वो भी तो लाख लाख रुपए के कपड़े दान करता है। स्वामी विवेकानंद और संत लोग इसको कल्याण नहीं मानते। अच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपने कल्याण किया। अन्नदान बहुत महत्वपूर्ण, उसकी कहानियां बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। अन्नदान से कैसा अच्छा कल्याण होता है। गरीब हो उसको खिलाना, जरूर खिलाना, लेकिन गरीब को खिलाया वो कब तक रहेगा? दूसरे दिन फिर भूख लग जाएगी। बीमार है, बीमार को ठीक कर दिया, अच्छा है, लेकिन वो है तो वहां का वहां, इसलिए क्या किया? नहीं, एम्प्लॉयमेंट दिला दिया। गरीब है तो करो, खाना भी दे दिया और उसको नौकरी दिला दी, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अब वो भीख नहीं मांगेगा। ये अच्छी सुपीरियर सेवा हो गई। आगे चले, लेकिन उसकी वासनाएं तो बनी हुई हैं। पढ़ लिख गया, नौकरी मिल गई, पैसा कमाने लगा, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, लेकिन उसका वासना है, और वासना ऐसे शांति नहीं मिलती। याद रखिए, ये सीधी बात है। एक इच्छा पूर्ण की, उसके बाद दूसरी इच्छा होगी। जीवन में थोड़ा सुख मिला, दुखी दुख भरा हुआ, पैसा होते हुए भी, याद रखिए। और मैंने कहा था आपको कि सबसे दुखी कौन है? करोड़पति। जितने करोड़पति हैं सब दुखी रहते हैं। जितना पैसा बढ़ता जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तब क्या करें? ऐसे लोगों को फिर विचार कराए, ज्ञान देवे। अरे भाई छोड़ो, भगवान में मन लगाओ, विवेक करो, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करो, भगवान का नाम करो, संसार से मन हटाओ। ये हुआ मुख्य ज्ञान, ये हुआ श्रेष्ठतम सेवा। जगत का कल्याण अगर होवे तो ये है। स्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तभी हम जगत का कल्याण करते हैं। वे तो यहाँ तक करते हैं, वे भी हमसे प्रेम करते हैं। जितने संत लोग हैं, तुकाराम, मीरा, कबीर, इन्होंने क्या रिलीफ वर्क किए थे? रामकृष्ण मिशन तो बहुत रिलीफ करता है। अभी आज ही तो हुआ ना, और भुज में जब अर्थक्वेक हुआ था, जानते हैं, बहुत बड़ा। तो मैं गया था वहाँ, 1 महीने तक था वहाँ पे, सेवा रिलीफ वर्क किया था। एक कबीर ने तो नहीं किया, मीरा ने नहीं किया, सूरदास ने तो नहीं किया, लेकिन जितना बड़ा कल्याण उन्होंने किया है वैसा कि और कोई करता है क्या? भगवान से प्रेम करिए, ये जगत का सर्वश्रेष्ठ कल्याण है। बड़ी सुंदर बात स्वामी जी ने की, बड़ी सुंदर बात। आगे कहते हैं, हत्याकारी व्यक्ति भी ब्रह्म स्वरूप है। उसके ऊपर हत्याकारी रूपी जो आवरण रहता है वह तो उस पर अध्यस्त या आरोपित मात्र है। वही बात चल रही है, अध्यास के बाद आरोपित, सुपर इम्पोज्ड। Murderer is the God and the clothing of murder is only superimposed upon him. My God the poor, my God the wicked, स्वामी जी स्वयं कहते हैं, My God the poor, गरीब मेरा भगवान है, जो दुष्ट लोग हो वो मेरा भगवान। तो क्या करो उसको?
वह तो उस पर अध्यास है, ये पापी भाव जो है उसके ऊपर आरोपित है, उसे धीरे धीरे हाथ पकड़कर इस सत्य का ज्ञान करा दो। आप लोग सब पवारी बाबा की कथा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उनके यहाँ पे आया था, चोर आया था, मालूम है ना? आप लोग गए हैं यहाँ पे गाजीपुर के नहीं गए हैं? गए गाजीपुर? एक ट्रिप बनाई है, सब लोग गए हैं ना? तो चोर आया था, चोर लेके जा रहा था, पवारी बाबा जग गए, चोर भागा, उसके पीछे भागे, उसको पकड़ा, सब कुछ दिया और कहा प्रभु आप मेरे घर में आए थे, बड़ी गलती हुई, ये लीजिए। वो चोर हत्यारा, यहाँ स्वामी जी अंतर्गत चोर। फिर क्या हुआ था मालूम है? तो चोर का क्या हुआ? संत बन गया। स्वामी जी उससे मिले थे परिव्राजक अवस्था, संत। तो आपके घर में भी अगर चोर आवे तो क्या करेंगे? हे प्रभु धन्य हो गया मैं जो आप मेरे घर पे मेरी सेवा लेने के लिए आए। आप ये मोबाइल फोन भी ले जाइए और ये पैसे भी ले जाइए, स्वीकार करिए। तो क्या वो संत बन जाएगा? वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, कल मैं आऊंगा मेरी पूरी गॉड फैमिली को लेके, मेरा जो देवी परिवार है वो सब को लेके आऊंगा, आपके यहाँ की जितनी चीजें हैं ना उसको सेवा के रूप में मैं स्वीकार कर लूंगा, ले जाऊंगा। क्यों? अरे हम अपने में तो भगवान नहीं देखते, हम अपने आप को कैसा समझते हैं? दिन रात हम अपने आप को कैसा समझते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम उसमें भगवान देख सकेंगे? इसीलिए कहते हैं प्रतिदिन गहराई से चिंतन करिए, सत्संग कीजिए, दिन रात सोचिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे भीतर भगवान है, तब बाहर भगवान दिखेगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा बाहर आपको पापी तापी दुष्ट ही मिलेंगे। चाहे कितना भी अच्छा वातावरण हो, आपको दोष ही दिखेगा सब में। स्वामी जी यही कहते हैं। आगे चले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। सोल हैज नो कास्ट एंड टू थिंक इट हैज इज अ डिल्यूशन। सो आर लाइफ एंड डेथ और एनी मोशन और क्वालिटी, the Atman never changes, never goes or comes. It is the eternal witness of all its own manifestations. But we take it for the manifestation, an eternal illusion without beginning or end, ever going. The Vedas, however, have to come down to our level, for if they told us the highest truth in the highest way, we could not understand it. हिंदी में क्या है? वे कहते हैं, स्वामी जी ने तो ये कहा है कि हत्यारा है, धीरे धीरे उसे समझाओ। पवारी बाबा ने धीरे धीरे नहीं, डायरेक्ट ऐसा समझाया है कि वो तत्काल बदल गए। ये तो श्री राम कृष्ण के पास आते थे, पता नहीं कितने पापी तापी सब बदल गए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पवारी बाबा बनना होगा, ये बात हो गई। आत्मा में किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है। जाति भेद है, यह भावना ही भ्रम मात्र है। इसी प्रकार आत्मा का जीवन या मरण या कोई गति अथवा गुण है, यह भावना भी भ्रम है। आत्मा का कभी भी परिणाम नहीं होता। आत्मा न कभी कहीं जाती है न आती है, वह अपने निजी समुदाय प्रकाशों का अनंत साक्षी स्वरूप है। किंतु हम उन आपात प्रतीयमान प्रकाशों को ही आत्मा समझ बैठते हैं। यह एक अनादि अनंत ब्रह्म अनंत काल से चला आ रहा है। वेदों को हमारे स्तर पर आकर हमें उपदेश देना पड़ता है, क्योंकि यदि वेद उच्चतम सत्य को उच्चतम भाव या भाषा में हमारे लिए कहते तो हम वह समझ नहीं पाते। अच्छा, अभी तो क्या कहा था?
अभी कहा था ब्रह्म ही है, भगवान से प्रेम करो, ठीक है। यहां पर भाषा परिवर्तित करके स्वामी जी आत्मा की बात करते, थोड़ा सा फर्क कर दिया। ब्रह्म या ईश्वर की बात नहीं, आत्मा की बात करते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा में किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है, यह भावना कि यह भी ब्रह्म मात्र है। इसी प्रकार आत्मा का जीवन मरण इत्यादि नहीं है। जो कहा था ब्रह्म में जन्म नहीं है, ब्रह्म में मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, ठीक वही बात यहाँ पर कहते हैं आत्मा भी वही नहीं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आत्मा और ब्रह्म को हम अलग कर लें, अद्वैत की नहीं द्वैत की बात करें। ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, ये तो सब समझ जाता है। एक हम लोगों के मन में धारणा है कि हम अलग हैं, ब्रह्म अलग है। और ब्रह्म की बात करी, एक प्रक्रिया साधना की प्रक्रिया होती है कि जगत को ब्रह्म समझना और आत्मा जितने भी लोग हैं उनमें भगवान को देखना, ये हो गई। यहां पर दूसरी प्रक्रिया कहते हैं आत्मा के बारे में। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो ब्रह्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म नहीं मानता, बौद्ध धर्म नहीं मानता, सांख्य भी नहीं मानता, योग शास्त्र भी नहीं मानता। पतंजलि योग सूत्र चित्तवृत्ति निरोध की बात करते हैं, तदा द्रष्टु यानी आत्मा या पुरुष जो है वो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ईश्वर बाद में थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा सा एक शरणागति के भाव के लिए, लेकिन ईश्वर के उससे अधिक कोई बात। तो इतने बहुत सारे मतवाद हैं जो परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, लेकिन आत्मा को स्वीकार करते हैं। आत्मा तो मैं हूं, मैं जानता हूं मैं हूं। ईश्वर है कि नहीं है कौन जानता है, वो श्री रामकृष्ण ने बोला है इसलिए हम मानते हैं, लेकिन इसके अलावा है क्या? कोई है नहीं, मालूम नहीं। स्वामी जी उस बात को कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो जब हम सर्वत्र भगवान को देखने का प्रयत्न करें, जैसा मैंने कहा, तब हम यह भी सोचें कि मैं आत्मा हूं, नहीं तो हम ईश्वर को नहीं देख सकते बाहर। मेरे भीतर ईश्वर है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। इसमें जब आत्मा में जाति भेद नहीं है, जाति भेद तो इस देह का है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि तो देह का है। इसी प्रकार आत्मा का जीवन मरण नहीं है, ब्रह्म है, जीवन मृत्यु नहीं और जन्म नहीं, वही बात कह रहे हैं। आत्मा मरी नहीं है और न ही उसका जन्म होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात। इसलिए मृत्यु से नहीं घबराना, मृत्यु तो देह की होगी। क्या काशी में मृत्यु देह की होती है, आत्मा मुक्त हो जाती है। मुक्त तो है ही, हमेशा है मुक्त। इसलिए मृत्यु की क्या चिंता, देह की क्या चिंता? ये देह तो आएगी, वो तो होने वाली है, मरने वाली है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगी, कोई नियम उसको रोक नहीं सकता। राम मर गए, कृष्ण मर गए, बुद्ध मर गए, ईसा मर गए, और ये रामकृष्ण भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, ठीक है। आत्मा नहीं मरती, जन्म भी नहीं हुआ था। सदा सर्वदा चैतन्य आनंद स्वरूप, ये जो सूर्य है ना, सूर्य की तरह सारा संसार में कुछ भी होता रहे, सूर्य तो चमकता रहता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रलय हो जाए, यहाँ पर एटम बम, हाइड्रोजन बम, युद्ध हो गए, सूर्य को कोई फर्क पड़ता है क्या? वैसे ही आत्मा, आपके शरीर में बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जावे, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका चिंतन कीजिए। स्वामी जी यह कहते हैं, आत्मा न कभी जाती है न कहीं आती है, अपने निजी समुदाय प्रकाशों का अनंत साक्षी स्वरूप है, किंतु हम आपात प्रतिमान प्रकाशों को ही आत्मा समझ बैठते हैं। हमने आत्मा को बाहर प्रक्षिप्त कर दिया है, प्रतीति हो रही है, ईश्वर बना दिया उसको, रामकृष्ण बना दिया, कृष्ण बना दिया, उनको प्रणाम कर रहे हैं। हम आत्मा को देख नहीं पाते ना, इसलिए हम उसको बाहर प्रक्षिप्त करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अनादि अनंत ब्रह्म अनंत काल से चल रहा है,
यहाँ तक बात कही। उसके बाद में दूसरी बात कहते हैं कि वेद हमें समझाने के लिए हमारे स्तर पर आकर बात करते। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बातें, दो बातें हुई। एक जगत मिथ्या ब्रह्म, और ब्रह्म सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र है, उसका साधना अभ्यास किया जाए। और दूसरा, मैं आत्मा हूं, यह विचार किया जाए। आत्मा को हम देख नहीं सकते। सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, जो दृष्टा है उसको देखा नहीं जा सकता। हमारा मन है, उसके साथ में हमने अपने आप को एक कर लिया है। मेरा मन और अहंकार एक हो गया, ये मैं अपने आप को मैं समझता हूँ और सोचता हूँ मैं आत्मा का ध्यान करूँ। और शास्त्रों में भी आता है आत्मा का चिंतन करो, आत्मा में मन लगाओ। तो फिर आत्मा क्या है? अब कल्पना कीजिए कि एक प्रकाश पुंज है, एक ज्योति स्वरूप है, वो सुख से पूर्ण है, मेरे पीछे विद्यमान है। ऐसा ध्यान कीजिए, या बाहर ध्यान कीजिए, या आत्मा का ध्यान हुआ। आत्मचिंतन बार बार कहते हैं। या फिर विचार करिए, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं आनंद स्वरूप चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव। विचार के द्वारा या कल्पना के द्वारा अपने आत्मा का चिंतन कर। तो आज इतनी महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल कहना चाहिए कि ये साधना के सार बातें कुछ हुई। और याद रखिए, जब हम रामकृष्ण का चिंतन करते हैं, वही हमारी आत्मा को हमने बाहर प्रक्षिप्त कर दिया है। हम आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा को हमने बाहर लाके रामकृष्ण बना दिया। या फिर कहिए कि ये ब्रह्म है, उसको हमने रामकृष्ण बना दिया। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम जो है ब्रह्म परात्पर है। पर ब्रह्म परा शक्ति जगत रूप राम कृष्ण है ना, स्तोत्र है, श्री राम कृष्ण के स्तोत्र है, उसमें ये है सब। ब्रह्म रूपमादि मध्य शेष सर्वभाषकम है ना, जितने स्तोत्र हैं श्याम राम कृष्ण को ब्रह्म बने। राम कृष्ण को ब्रह्म समझिए। यह हमारी आत्मा को हमने बाहर प्रक्षिप्त किया है, क्या है? परंतु हम उन प्रतीयमान प्रकाशों को ही आत्मा समझ सकते हैं। ये अनादि अनंत ब्रह्म अनंत काल से चला रहा है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हुई, हम यहाँ पर इसको रोकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट साधना की विषय है, ये सदा मन में बना रहे। इसीलिए ये सत्संग, इसीलिए ये वातावरण किसी न किसी प्रकार से सदा आत्मचिंतन परमात्म चिंतन बना रहे, और हम इस संसार के भ्रम मिथ्या माया में न पड़े। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।